आप सभी को मेरा प्रणाम है। इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वह छोटा है या बड़ा है, बहुत ही छोटा है या बहुत ही बड़ा है, धन दोनों को ही चाहिए। जीवन के लिए धन बहुत ज़रूरी भी है, मगर कितना धन? जिसके पास भी धन आता है वह धन अपने साथ प्यास भी लेकर आता है। जितना बड़ा धन उतनी बड़ी प्यास, और यह प्यास वह प्यास है जो किसी भी नदी, नाले, कुएं, समंदर को पीकर भी नहीं बुझती। जिसके पास 10 रुपए हैं वह 100 चाहता है, जिसके पास 100 है उसे 1000 की लालसा है, 1000 वाले को लाख की प्यास है, लाख वाला करोड़पति बनने के लिए तड़पता है, और करोड़पति, अरबपति, खरबपति और न जाने कितना कितना बड़ा धन चाहता है। अब अगर कोई आम इंसान लखपति या करोड़पति बनना चाहे तो केवल 5 कारणों से ऐसा हो सकता है। 1, कि अचानक उसकी कोई लॉटरी लग जाए, कि चलिए आपने कोई टिकट खरीदा और लॉटरी लग गई और आप करोड़पति बन गए। दूसरा, कहीं से कोई गढ़ा हुआ बेशकीमती खजाना मिल जाए, सोना, चांदी, हीरे, मोती, आभूषणों से भरे हुए घड़े मिल जाएं। तीसरा, कोई ऐसा करोड़पति या अरबपति रिश्तेदार जो अकेला हो और जिसका एकमात्र वारिस आप हों, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी करोड़ों की सारी धन संपत्ति आपके नाम हो जाए। या फिर चौथा कारण, कि कोई बड़ी लूटपाट कर ली जाए और फिर जेल जाया जाए। और 5वां कारण यह है कि आपका जन्म ही किसी अरबपति, खरबपति परिवार में हो जाए। इनके अलावा और कोई कारण नहीं कि दुनिया में कोई आम इंसान पल में लखपति या करोड़पति बन सके। अब प्रश्न है कि क्या लखपति बनने के बाद व्यक्ति को सब्र आ जाता है? क्या करोड़पति बनने के बाद और धन पाने की लालसा मिट जाती है? नहीं, धन के साथ यही समस्या है, रोटी के साथ ऐसा नहीं है। किसी का 3 रोटी में पेट भर जाता है, किसी का 4-5 रोटी में पेट भर जाता है, भूख मिट जाती है, वह और नहीं खा सकता। जबरदस्ती खाया या खिलाया जाएगा तो उसका क्या हाल होगा, यह फिर डॉक्टर ही बताएगा। यही बात धन के साथ है। आवश्यकता से अधिक धन धन के प्रति प्यास बढ़ाता है, हवस पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है, दूसरों से अलग कर देता है। फिर भी हर इंसान लखपति या करोड़पति बनना चाहता है। यह इतना आसान है क्या? आसान होता तो दुनिया में कोई भी इंसान गरीब नहीं होता, गरीबी का दुख नहीं झेल रहा होता, भूखमरी का शिकार नहीं हो रहा होता, बात बात पर अपना पेट नहीं काट रहा होता, अपनी इच्छाओं को नहीं मार रहा होता। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीवन भर मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया होगा, लेकिन धन की कमी के कारण वे जीवन भर दुख ही उठाते रहे। न बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा सके, न उनकी अच्छी तरह से शादी कर सके। बहुत से तो अपना घर तक नहीं बना सके, कारण जीवन में सदा धन की कमी बनी रही। और धन कोई पेड़ पर नहीं उगा करता, मगर कुछ लोगों के भाग्य में होता है। वे मिट्टी को हाथ लगा दें तो वह सोना हो जाती है, जहाँ ठोकर मार दें वहाँ से खजाना निकल आता है। किस लिए? आप में ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं, दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों में नहीं? वह इसलिए कि आप में ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप भी एक आम इंसान ही है, लेकिन आप में और बाकी के करोड़ों अरबों आम इंसानों में बस इतना फर्क है कि इस यूनिवर्स द्वारा केवल आपको चुना गया है। आपको अपार धन संपत्ति दी गई है, आपको करोड़ों अरबों की धन दौलत दी गई है। किस लिए?
पेट तो अमीरों का भी अनाज की रोटी से ही भरता होगा या वे नोट खाते होंगे। असल में यूनिवर्स द्वारा उनको अपार धन संपत्ति इसलिए नहीं दी गई कि वे उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करें। उनको इतना अपार धन इसलिए दिया जाता है ताकि वे अतिरिक्त धन गरीबों और ज़रूरतमंदों तक किसी न किसी रूप में पहुंचा सकें। चाहे वह उनको रोजगार देने के रूप में हो, छोटा मोटा घर बनाने में सहयोग देने के रूप में हो, उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने में सहयोग देने के रूप में हो, किसी गरीब बीमार के उपचार के सहयोग के रूप में हो। जैसे कहा जाता है ना कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। और यह सच है कि माँ भगवान का रूप ही होती है। इसीलिए ऐसा माने कि भगवान हर जगह गरीब, ज़रूरतमंद, बेरोजगार व मजबूर इंसान तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए उसने कुछ खास लोगों को चुना और उनको करोड़पति और अरबपति, खरबपति बनाया ताकि वे गरीब, ज़रूरतमंद, बेरोजगार व मजबूर लोगों तक पहुँचे और किसी न किसी रूप में उनका सहारा बने। धन से करोड़पति, लखपति बनना शायद आसान हो, मगर मन से, विचारों से, दिल से लखपति, करोड़पति बनना बहुत कठिन है। बहुत से धनवान लोग गरीब का मजाक उड़ाते हैं, उन पर जुल्म व अत्याचार करते हैं। मतलब उनके पास धन के रूप में लाखों करोड़ों कागज के नोट और सोने चांदी के रूप में सिर्फ धातु के ढेर हैं, मगर वे लोग मन से, दिल से बहुत ही गरीब हैं। इसलिए पहले मन से, विचारों से, सोच से करोड़पति और अरबपति बनिए। धन दौलत तो आनी जानी चीज है। कौन दुनिया से जाते समय अपने साथ एक फूटी कौड़ी भी लेकर गया है? कोई लेकर नहीं जाता। इसीलिए कफन में जेब भी नहीं होती। फिर ऐसे धन का गुमान क्या, अहंकार क्या, घमंड क्या? आपकी सोच बड़ी हो, आपके विचार बड़े हों, आपका दिल बड़ा हो तो आप सच में करोड़पति और अरबपति हैं। किसी ज़रूरतमंद की मदद करने वाला करोड़पति होता है, क्योंकि वह किसी भी रूप में किसी ज़रूरतमंद के काम आ रहा है, उसे किसी न किसी रूप में कुछ दे रहा है। और कोई किसी को तभी देता है जब उसके पास देने का सामर्थ्य, हौसला और मन होता है। देने वाला ही दानवीर कहलाता है। इसलिए जहाँ भी संभव हो, जब भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, ज़रूरतमंद की मदद करें। और याद रखिए, किसी दूसरे की मदद करके, किसी दूसरे के काम आकर के आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस यूनिवर्स द्वारा करोड़ों लोगों में से केवल आपको चुना गया है। आप क्या समझते हैं कि अगर आपको किसी भूखे को खाना खिलाने का मौका मिले और आप उसे दुत्कार कर भगा दें तो क्या वह व्यक्ति भूखा मर जाएगा? नहीं, कोई और उसे खाना देगा, कोई और उसकी मदद करेगा। लेकिन यूनिवर्स द्वारा पहला मौका आपको दिया गया था, आप उसमें फेल हो गए। मेरे पास करोड़ों अरबों का धन व्यर्थ है अगर वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ रहा है तो, क्योंकि मेरे पास सब्र का, संतोष का धन नहीं है। सबसे बड़ा धन सब्र का है, संतोष का है। अच्छा बुरा वक्त आएगा, चला जाएगा, धन दौलत आएगी, चली जाएगी। करोड़पति रोड पर आते हुए भी दिख जाएंगे, मगर सब्र का धन अगर आपके पास है तो वह कभी खत्म नहीं होगा। अगर भगवान को मानते हैं तो पूरा मानिए और अपना कर्म करते रहिए। जो मिले उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, जो नहीं मिला उसके लिए भगवान से शिकायत मत कीजिए। अगर भगवान को मानते हैं तो यह भी मानना होगा कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है। भगवान को पूरा मानिए, अपनी जिम्मेदारी उस पर थोप कर मुक्त हो जाएं कि जो करना है कर, क्योंकि होगा तो वही जो तू चाहेगा, और मेरा बुरा चाहेगा ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसीलिए करोड़पति अरबपति बनने की लालसा में पागल न हो जाएं। जो मिल रहा है
उसका सदुपयोग करें। जो नहीं है उसके लिए बिना कारण बिना मतलब चिंता न ढोएं। आसमान में उड़ते पंछी कभी कुछ नहीं जोड़ते। उनको पता है कहीं न कहीं घोंसला बनाने के लिए तिनके और खाने के लिए दाना पानी मिल ही जाएगा। पंछी भी कुछ समय बाद बच्चों को लेकर घोंसला छोड़कर उड़ जाया करते हैं। इसलिए अगर कोई पंछी आपके महल या घर में कहीं पर घोंसला बनाता है तो उसे बनने दें। उसके द्वारा बिखेरे जा रहे तिनकों या घास से परेशान न हो, बल्कि खुश होइए कि कोई पंछी आपके घर में कुछ दिन का मेहमान हुआ है। जहां उसके बच्चों का जन्म होगा, आंगन में कुछ दिन चहचहाहट गूंजेगी, फिर वह अपने बच्चों को लेकर उड़ जाएगा। मनुष्य उड़ नहीं पाता, बंधा रहता है अपने लोभ से, लालच से, पागल हुआ रहता है धन के लिए। इसलिए मैंने कहा कि धन तो आता जाता रहेगा, पहले मन से लखपति व करोड़पति बनिए, क्योंकि यही दौलत सच्ची दौलत है। आपका बहुत बहुत आभार।